से जो 100% गारंटीड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। 5 चीजें मैं आपको बताता हूं, वो 5 चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट हो जाएगी। तो आज आपको हेलोजन डेरिवेटिव में क्या-क्या प्रिपेयर करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अच्छे से करना है, ग्रुप्स रिएक्शन S1 एंड S2 ये तो 100% आता ही आता है, कंफर्म्ड क्वेश्चन है S1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। 21 डेज चैलेंज का आज डे 9 होने वाला है। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 9 का टारगेट बताने वाला हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, उसमें से बायोमोलिक्यूल्स पहला चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है। आज इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है हेलोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर्स। इसका भी काफी ज्यादा वेटेज है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है। इनमें से जो 100% गारंटीड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं इन दोनों चैप्टर में से। तो ये दो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चारों चैप्टर्स को हमको डे 10 तक प्रिपेयर करके ले लेना है, क्योंकि फिजिकल और ऑर्गेनिक हमारी केमिस्ट्री हो जाएगी, फिर इनऑर्गेनिक बचे रहेगी। एंड उसके बाद जो है हमारा मैथ्स 1 भी कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पे लॉजिक और एलपीपी दो ही चैप्टर बचे रहेंगे, फिर मैथ्स 1 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 12 तक जो है केमिस्ट्री और मैथ्स हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर फिजिक्स के लिए हम जो है 3 दिन लेंगे, 3 दिन में हम वहां पे भी फिजिक्स के नियर अबाउट 4 to 5 चैप्टर्स वहां पे कंप्लीट कर देंगे। अभी 21 डेज चैलेंज में हमारा ये मोटिव नहीं है कि पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बट हमारा ये मोटिव है कि ऐसे चैप्टर्स हमको करने हैं जिसमें से हम मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें। 70 में से 60 तक हमको फिजिक्स में लेके आना है, केमिस्ट्री में 60 तक लेके आना है, मैथ्स में हमको 65 तक स्कोर करना है। ऐसे हमको टारगेट लेके चलना है और सारी चीजें अच्छे से होगी, विद परफेक्शन होगी, अगर आपने ये चैलेंज को सिंसियरली फॉलो किया तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली आपको टारगेट मिल रहे हैं, उस टारगेट को प्लीज कंप्लीट करते रहो। एंड सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि जब आप रिवाइज भी करोगे तो इन सबको जो है आपको अच्छे से ध्यान देके आपको इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। तो आज आपको हेलोजन डेरिवेटिव में क्या क्या प्रिपेयर करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अच्छे से करना है, देन उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chloro-butane, स्ट्रक्चर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशोमर्स, आपको ये अच्छे से करके जाना है। ये 4-5 टॉपिक अच्छे से करके जाना है हेलोजन डेरिवेटिव में से। देन उसके बाद जो है ब्रूट्स रिएक्शन S1 एंड S2, ये तो 100% आता ही आता है, कंफर्म्ड क्वेश्चन है, S1 एंड SN2 मैकेनिज्म। देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रिग्नार्स रिएजन, यूजेस एंड एप्लीकेशन, DDT एंड CFC, इसके यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोटबुक में लिख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि आप जब रिवाइज भी करो तो ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में, अल्कोहल एंड फिनॉल में पहले यहाँ पे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है, अल्कोहल एंड फिनॉल का डिस्टिंग्विश बिटवीन। देन फिनॉल के प्रिपरेशन आ सकते हैं, फिनॉल के रिएक्शन आ सकते हैं, फिनॉल को आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन में, बेंजोक्विनोन में और पिक्रिक एसिड में। देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डो प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सिर्फ 5 चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो 5 चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आईयूपीएससी और कॉमन नेम अच्छे से करके जाओ। आईयूपीएससी और कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी सारे आप आईयूपीएससी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके रिएक्शंस के जो सम्स होंगे, जो रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस होंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से करके जाने, सारे जितने नेम रिएक्शंस है टोटल नियर अबाउट 15 to 16 आपको नेम रिएक्शंस होंगे, वो सारे के सारे नेम रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थर्ड जो है एप्लीकेशंस अच्छे से करके जाना है। एप्लीकेशंस एंड यूजेस चैप्टर के एंड में होते हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेस वो अच्छे से करके जाना है। फोर्थ जो है केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन मेथड। फिफ्थ जो है प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन मेथड, ये दो चीजें, ये टोटल 5 चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करनी है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनॉल फॉर्म क्यूमीन, एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन एथेनॉल, एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फेनॉल, ये जितने भी क्वेश्चंस है वो रिसेंटली ही पूछे गए। ठीक है। चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो, तब आपसे जो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कार्बोलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आया है, फेनॉल फ्रॉम एनिलीन प्रिपरेशन के ऊपर आया। ईथर्स में देखो सिंपल, ईथर्स में ज्यादा टॉपिक नहीं है,
है, ईथर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। आपको देखो सिंपल एंड मिक्स ईथर क्या होते हैं, विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर एंड यूजेस ऑफ फिनॉल्स एंड ईथर्स, इतना कर लिया तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये ऐप नहीं डाउनलोड किया है, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लो, सारा कंटेंट आपको मिलेगा उधर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। जितने भी टारगेट के अपडेट्स है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई होप आज का भी टारगेट आप सिंसियरली कंप्लीट करोगे। कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।